नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। करतारपुर कॉरिडोर आज से एक बार फिर खुल गया है। श्रद्धालु एक बार फिर करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोरोना की वजह से 16 मार्च 2020 से करतारपुर साहिब कॉरिडोर बंद था। मोदी सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा। 250 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल ही रवाना होगा, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। करतारपुर कॉरिडोर करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर के बनने से भारत में डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहिब सीधे जुड़ गए। नवंबर 2019 में इस कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। पाकिस्तान में यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पाकिस्तान के नरोवाल जिले में बसा करतारपुर पाकिस्तान स्थित पंजाब में आता है। यह जगह लाहौर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। यहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 16 साल बिताए थे। बाद में यहीं पर गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्यागा था। इसके बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब बनवाया गया। यह गुरुद्वारा रावी नदी के करीब स्थित है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में भारतीय सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत सरकार ने भारतीय सीमा के पास एक बड़ा टेलीस्कोप भी लगाया है, जिसके जरिए तीर्थयात्री करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं। 1965 और 1971 की जंग में इस गुरुद्वारे को काफी नुकसान हुआ था। 90 के दशक तक तो इसकी इमारत बेहद खराब हो गई थी। यहाँ लोग अपने मवेशी बांधने लगे थे। लोग इसका इतिहास तक भूल गए थे। जिन भारतीयों को इसकी अहमियत पता थी, उनमें से कुछ लोग ही यहाँ जाते थे। इन्हें भी बाघा बॉर्डर से जाना पड़ता था। दोनों देशों की सरकारों की कोशिशों के बाद आखिरकार ये कॉरिडोर बना। 1998 के बाद पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारे पर ध्यान दिया और उसकी मरम्मत कराई। सालों तक काम चलता रहा। बाद में भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार ने मिलकर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित पवित्र गुरुद्वारे को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। भारत में 26 नवंबर 2018 को और पाकिस्तान में 28 नवंबर 2018 को कॉरिडोर की नींव रखी गई थी। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर 9 नवंबर 2019 को इसे जनता को समर्पित किया गया था। इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में ही सिख धर्म की स्थापना की थी और यहीं पर उनका पूरा परिवार बस गया था। रावी नदी पर उन्होंने एक नगर बसाया और पहली बार यहीं पर खेती कर नाम जपो कीरत करो वंड छको, यानी नाम जपो मेहनत करो और बांट कर खाओ का उपदेश दिया था। इसी गुरुद्वारे में सबसे पहले लंगर की शुरुआत हुई थी। यहाँ जो भी आता था, गुरु नानक साहब उसे बिना खाए जाने नहीं देते थे। मान्यता यह है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की नींव श्री गुरु नानक देव जी ने ही रखी थी। हालांकि बाद में रावी नदी में बाढ़ के कारण ये बह गया था, जिसे बाद में वर्तमान गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। माना जाता है कि ये कुआं गुरु नानक देव जी के समय का है। इसी कारण इस कुएं को लेकर श्रद्धालुओं की मान्यता बहुत ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि करतारपुर गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की समाधि और कब्र दोनों मौजूद हैं। समाधि गुरुद्वारे के अंदर है और कब्र बाहर, यानी सिखों और मुस्लिमों दोनों ही समुदायों के लिए ये जगह बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र है। जब ये कॉरिडोर बना तो माना जा रहा था कि ये कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने में योगदान देगा, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।